नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुधवार की रात हुआ एक झगड़ा रिंकू शर्मा नाम के एक नौजवान के कत्ल की वजह बन गया। हमलावरों ने पहले रिंकू के घर पर धावा बोला, फिर घर वालों के सामने ही उसे बाहर निकालकर इतने चाकू मारे कि उसकी जान ही चली गई। कातिलों की बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कत्ल के दौरान हमलावरों ने अपना चाकू रिंकू की पीठ पर ही छोड़ दिया था। रिंकू की मौत को जहां उसके घर वाले धार्मिक विवाद का नतीजा बता रहे हैं, वहीं पुलिस ने साफ कहा है कि यह मामला झगड़े का अंजाम था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस कत्ल का सच क्या है। आइए आपको दिखाते हैं रिंकू शर्मा मर्डर केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। रात के अंधेरे में घर पर गुंडों का हमला, लाठी डंडों से लैस हमलावरों का ताबड़तोड़ वार, फिर घर से खींचकर नौजवान के साथ अंधाधुंध चाकूबाजी और इस तरह एक बेगुनाह का दर्दनाक कत्ल। सोचना भी मुश्किल है, लेकिन राजधानी दिल्ली का यही सच है। यहाँ कायदे कानून से बेखौफ गुंडे जब चाहें जहां चाहें किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये वाकया और ये तस्वीरें उसी की गवाह है। मामला दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है, जहां 25 साल के एक नौजवान को गुनहगारों ने घर से खींचकर उसकी मां की आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। गुंडों के आगे बेबस मां रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन अपने बेटे की जान नहीं बचा सकी। 30-40 जन है, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए हैं, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो चारों को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया मेरा पूरी। कौन खोल के ले जा रहा था? सर, अब मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। बस सर, और कुछ नहीं। पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियाँ दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी, क्योंकि हम आपस में ही फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। असल में रिंकू के पड़ोस में उस रोज एक बर्थडे पार्टी थी और अपने कुछ दोस्तों के साथ रिंकू भी वहां मौजूद था। लेकिन यही रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर एक आरोपी से रिंकू के दोस्त की लड़ाई हो गई। तब रिंकू ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन झगड़ा बढ़ गया। रिंकू के घर वालों के मुताबिक इसके बाद रिंकू वापस लौट रहा था, लेकिन रात करीब 10:30 बजे आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और झगड़ने लगे। रिंकू भागता हुआ घर पहुंचा, पीछे पीछे आरोपी भी आ गए और मारपीट शुरू हो गई। हमलावर रिंकू को चाकू मारकर फरार हो गए। हमले के बाद रिंकू को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने चाकू रिंकू के पीठ में ही छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में ये लोग हमसे पहले पहुंचे हुए थे जिन्होंने मारा, और इन्होंने हॉस्पिटल में अंदर भी चाकू निकालने की कोशिश करी भैया का, तो वो चाकू और अंदर घूम गया और भैया के फ्रेंड्स को भी हॉस्पिटल में मारा गया, हमें भी मारा गया। बीच बचाव हॉस्पिटल में भी हमला हुआ? हॉस्पिटल में ही इन्होंने मतलब चाकू घुसा हुआ था भैया का, हम यहाँ से लेके गए हैं, चाकू घुसा हुआ था। हॉस्पिटल में क्या किया इन लोगों ने, वो चाकू निकाल के भागने की कोशिश करी कि हम भाग जाएंगे, तो वो चाकू निकला नहीं और अंदर घुमा दिया। और ये कहाँ पे हुआ? हॉस्पिटल में, इमरजेंसी के अंदर ही, संजय गांधी। घर वालों का यह भी कहना है कि चाकू निकालने वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक आ गए थे और यहाँ भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि इस वारदात के दौरान हमलावरों ने रिंकू के घर का एलपीजी सिलेंडर भी खोल दिया था। हालांकि रिंकू की मां का कहना है कि करीब 6 महीने पहले रिंकू और एक आरोपी के बीच झगड़ा हो गया था। तब रिंकू राम जन्मभूमि शिलान्यास के वक्त एक धार्मिक जुलूस में शामिल हुआ था। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको। बस सर, आप तो वीडियो में दिखा रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर घर में, पूरे घर का खर्चा वही चलाता था। सर मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया।
और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप भी रो। जैसे ही भैया आए तो मैंने कुंडी खोली, ये भैया को लठ वट मारने लगे तो मैंने भैया अंदर गए तो अंदर घुस गए। मम्मी पापा के भी मारे, मेरे भी लगे, मेरे पूरे शरीर पे यहाँ भी निशान वगैरह हैं, सर पे भी चोट लगी है मेरे। तो फिर इन्होंने मारा तो भैया अंदर से भागे, भैया को मैंने अंदर किया तो हम भी बाहर गए। तो ये बहुत सारे थे, इन्होंने हमारे डंडे वगैरह मारे तो हम भी बीच बचाव के लिए, भैया के फ्रेंड्स भी आए जो यहीं पीछे रहते हैं, तो इन्होंने भैया को बीच बचाव करा। तो ये भैया के फ्रेंड्सों को भी मारा इन्होंने, हमारे डंडे वगैरह मारे। और थोड़ी जब भैया अकेले बाहर फंस गए, मैंने अपने मम्मी पापा को अंदर कर दिया था और मैंने गेट लगा लिया। बस गलती ये रह गई कि मेरे भैया बाहर मेरे से छूट गए। जब भी वो चले गए, इन्होंने बाहर भैया को थोड़ी सी दूर पे भैया भागने की कोशिश करी कि किसी का गेट खुल जाए, गेट खुला मिल जाएगा तो मैं किसी के घर दुपक जाऊँगा, लेकिन किसी का गेट खुला मिला नहीं। तो इन्होंने 20 मीटर की दूरी पर मेरे भाई को चाकू मार दिया। उधर पुलिस दोबारा हमले की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस ने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया है। बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि झगड़ा वहां पर शुरू हुआ, रिंकू बीच बचाव करने आए, किसी दूसरे लड़के का इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ, रिंकू बीच बचाव करने आए थे और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया। लेकिन परिवार इससे इत्तेफाक नहीं रहता। परिवार का ये कहना है कि ये झगड़ा 5 अगस्त से तब शुरू हुआ था और उसके बाद वो लोग धमकी दे रहे थे, लेकिन वो लोग पुलिस के पास नहीं गए जब ये चंदा मांगने के लिए निकले हुए थे। अब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमें शिकायत मिली थी, हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की और 4 आरोपियों को, जो नाम पहले बताए गए थे, उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद पुलिस ने इस्लाम, दानिश, जाहिद और नसीरुद्दीन समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जाँच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा, कपिल मिश्रा, फिल्म निर्देशक अशोक पंडित और कंगना रनौत जैसी स्टार ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। क्या आप यकीन करेंगे कि रिंकू ने जिस शख्स की बीवी की जान बचाने के लिए चंद महीने पहले उसे अपना खून दिया था, रिंकू के कातिलों में उसका भी नाम शुमार है। अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला रिंकू तो अब इस दुनिया से दूर जा चुका है, लेकिन रिंकू की मौत पर सियासत अब भी गर्म है। इस मामले को धार्मिक नजरिए से देखते हुए जहां बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत तक ने कई ट्वीट किए, वहीं दिल्ली पुलिस ने सारे सियासी दावों को खारिज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर जो सियासी बवाल मचा है वो अपनी जगह है, लेकिन रिंकू के दोस्त और उसके जानने वालों की माने तो वो एक नेक दिल और मददगार किस्म का लड़का था। ये रिंकू ही था जिसने कुछ महीने पहले जब इस्लाम की बीवी बीमार थी, उसे खून की जरूरत थी, तो उसने अपना खून दिया था। और तो और उसने इस्लाम के पिता का कोविड टेस्ट भी करवाया था, लेकिन इसके बावजूद रिंकू के कत्ल में इस्लाम भी शामिल था। उसकी जब वाइफ की प्रेगनेंसी हो रही थी तो भैया खून दे के आए थे इनको, और इनके ही फादर को भैया ने कोरोना में चेक भी करवाया था। भैया ने पूरा सपोर्ट भी किया था और मेरे भाई का ही खून ले लिया, खून दिया और खून ले लिया इन्होंने मेरे भाई का। रिंकू अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और वो एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। रिंकू के अलावा उसके परिवार में 2 छोटे भाई और माता पिता हैं। पिता हार्ट पेशेंट हैं। उधर मंगोलपुरी में रिंकू की हत्या पर दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। दिल्ली पुलिस भले ही इस मामले में किसी भी सांप्रदायिक एंगल को खारिज कर रही है, लेकिन बीएचपी के बयान ने मामले को धार्मिक मोड़ दे दिया है। बीएचपी ने कहा कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े थे और इसी के चलते उनकी हत्या हुई।
क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे, उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। ऐसा ही आरोप रिंकू के परिवार वालों ने भी लगाया है। ऐसे में रिंकू की हत्या को धार्मिक रुख देने वाले संदेशों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। कंगना रनौत भी इसमें कूद पड़ी। बीजेपी ने दावा किया कि रिंकू शर्मा राम भक्त थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। ये हमारी सभी से प्रार्थना है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, देश की राजधानी में हुई घटना से मन अत्यंत दुखी है। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि एकत्र करने पर एक युवक की विशेष समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने रिंकू शर्मा की हत्या में पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया, जिसने इसमें धार्मिक एंगल से इनकार किया है। इसे एक रेस्टोरेंट को बंद किए जाने से जुड़ा झगड़ा बताया है। वहीं तमाम बीजेपी नेता इसे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान हुई झगड़े का नतीजा बता रहे हैं। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बुधवार की रात रिंकू जिस लड़के की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचा था, आज तक ने उस लड़के से एक्सक्लूसिव बात की। आज तक उस लड़के तक भी पहुंचा जिससे सबसे पहले झगड़े की शुरुआत हुई थी। आखिर क्या थी वो बात जो रिंकू के कत्ल की वजह बन गई? आइए देखते हैं। हम पूछते हैं आकाश से कि क्या कुछ हुआ था और पार्टी बुलाई किसने थी, किसने पार्टी बुलाई थी और क्यों? सर पार्टी हमारे फ्रेंड ने बुलाई थी, उसका बर्थडे था तो हमें उसकी पार्टी, वो हमको पार्टी दे रहा था अपने बर्थडे की। बाबू, उसने हमको इनवाइट करा था तो हम लोग वहाँ पे गए थे फिर रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर करा अपना। ऑर्डर के बाद फिर पार्टी चली। कब चली, कब की बात है, कितने बजे की? एग्जैक्टली सर मेरे को टाइम याद नहीं है, लेकिन 9 साढ़े 9 हो रहे थे। अच्छा ठीक है। उस टाइम पे पार्टी चली और सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर हमारे 2 फ्रेंड अपने घर चले गए, है ना, उनको लेट हो था, वो अपने घर चले गए। उसके बाद हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो सचिन और जाहिद, इन दोनों की कुछ कहासुनी हुई। हम लोग एग्जैक्टली सुन नहीं पाए इनके बीच में क्या बात हुई और ये खड़े हो गए आपस में हाथापाई करने लग गए। बात ऐसी हो गई थी, ये हाथापाई करने लग गए तो हम लोगों ने बीच बचाव कराया। उसके बाद फिर जो जाहिद था वो गोलू के साथ बैठ के स्कूटी पे निकल गया। सचिन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।